हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि हियर। तो आज मैं विर्गो के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। विर्गो के लिए हम देखेंगे अप्रैल मई 2021 के लिए क्या है तो इसमें हम सब कुछ देखेंगे। लव भी होगा, मनी का भी होगा, करियर का होगा, जॉब का होगा, ठीक है, हेल्थ का होगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में होगा, और जो मैसेजेस इसके बिना भी और भी जो मैसेजेस मुझे एंजल्स, यूनिकॉर्न्स, आर्कएंजल माइकल चैनल करेंगे वो मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी। ओके, तो ये है बेसिकली जनरल रीडिंग होगी। ये बेसिकली जेंडर स्पेसिफिक तो ऑब्वियसली नहीं होगी। तो ये है विर्गो के लिए अप्रैल मई 2021 के लिए क्या है। तो चलिए अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। विर्गो के लिए क्या है अप्रैल मई 2021 के लिए। थैंक यू वेरी मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू वेरी मच यूनिकॉर्न। ओप्स, ओके, तो 2 कार्ड्स आ चुके हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, Four of Wands. Wow. Good one. मैं ये लूंगी कार्ड। 3 of Swords. Okay. Thank you very much, Unicorns. The Fool. Okay, the Fool. Okay. Thank you, Archangel Michael. Thank you, Unicorn. Thank you, Unicorn. Thank you, Angels. Thank you, Holy Spirits. Thank you, Universe. एक कार्ड गिर चुका है। Wow, Queen of Cups, Virgo. Queen of Cups. ओके, और क्या है विर्गो के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। ये कार्ड मैं लूंगी, द सन, ऑफ कोर्स द सन। एक हम कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से भी लेंगे। वाव, द मैजिशियन, ऑफ कोर्स। तो ये रहे वर्गो के लिए कार्ड्स। एक सेकंड गाइस। तो ये है विर्गो के लिए। सो या गाइस, अप्रैल मई 2021 के लिए विर्गो के लिए जो मैसेजेस हैं, सी यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आई है द मैजिशियन की। द फूल की एनर्जी है। तो ऑफ कोर्स जो लोग न्यू बिगिनिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स, चाहे वो लव की विद रिस्पेक्ट टू है, चाहे जॉब ऑफर्स है, चाहे पेंटिकल्स हैं, मनी है, चाहे कुछ भी है, जो लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी यस है, न्यू बिगिनिंग्स मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। और डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन गाइडेंस, एंजल्स जो हैं आपके साथ हैं, आपको डिवाइन ब्लेसिंग भी मिल रही है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जो स्पिरिट, जो लाइक एनिमल स्पिरिट गाइड है, वो डक हो सकती है या फिर स्वैन हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको डक या स्वैन दिखती है तो ऑफ कोर्स उसका मतलब यही है कि आपके लिए भी न्यू बिगनिंग आने ही वाली है।
आपका अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है इन 2 मंथ्स में, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू नो वाइट कलर आपके लिए लकी रहेगा इन 2 मंथ्स में। और आपका अच्छा टाइम, डक से आपको यही मैसेज मिलेगा कि आपका अच्छा टाइम जो है आने वाला है आपकी लाइफ में। अभी चेंज आने वाला है, बहुत जल्द चेंज मैनिफेस्ट होने वाला है, ठीक है। ओके, द मैजिशियन, तो ऑफ कोर्स नंबर 1 आपको हो सकता है 1010 एंजल नंबर बहुत दिख रहा हो, यू नो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू नो जैसे माने आपको 1 जो मास्टर नंबर है, जो मैनिफेस्टेशन का नंबर है, ये आर्कएंजल माइकल का नंबर होता है। आपको एंजल नंबर 1, 11, 111 और 11.11 दिख रहा हो तो ऑफ कोर्स ये इससे भी आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास पावर है कि आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं, अपना प्रेजेंट बदल सकते हैं। उस पावर को यूज़ कीजिए, यू नो। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी यू नो हो सकती हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी हो सकती है आप में से बहुत सारे लोगों की, या एकदम आपके अंदर इन 2 मंथ्स में कुछ किसी यू नो कंटेक्स में लीड करना, यू नो, वो भी आपके अंदर वो क्वालिटी लीड करने वाली जो है वो आ सकती है, ठीक है। अबंडेंस है आपके लिए इन 2 मंथ्स में, प्रॉस्पेरिटी है, इमोशनल ऑफर भी आ सकती हैं आपके लिए। और अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आने भी आ सकता है, चांसेस आर देयर। आपको किसी कोई क्लैरिटी मिल सकती है। जैसे यहाँ पे माने 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ऑफ कोर्स जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ से, एक आपको क्या होता है कि क्लैरिटी मिलके एक फाइनल क्लोजर होना, तो वो फाइनल क्लोजर हो सकता है उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वो जो स्टकनेस थी, वो स्टैग्नेशन पीरियड है, वो चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अभी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, मूवमेंट आ रही है, चेंज आ रहा है। तो जो लोग फॉरेन के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, उनके लिए भी येस है। लेकिन आप यू नो आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी यू नो रश करना चाहते हैं, किसी चीज़ को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, पा लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी पेशेंस रखने को बोला जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में, लड़ाई झगड़े, फाइटिंग के मूड में भी हैं, तो आपको उस मूड में नहीं जाना है, बिकॉज ड्रामा हो सकता है, वैसा माहौल बन सकता है, आपको गर्म नहीं होना है और ऐसे माहौल से बचना है। कुछ लोग आपके साथ झगड़ना चाहते हैं, आपको गुस्सा दिलवाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको उस चीज़ से बचना है। कुछ लोग आपको, जैसे मैंने बोला कि पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, और कुछ क्लैरिटी भी मिल सकती है। कुछ को लिए पास्ट का पर्सन वापस आ सकता है, वो आपका सोलमेट हो सकता है, आपकी उनके साथ यू नो शादी हो सकती है, डेट मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, यू नो। 4 ऑफ वैंड्स विक्ट्री है, प्रॉस्पेरिटी है। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों के लिए क्या है कि फाइनल क्लोजर मिलना, जो आपका पास्ट में हर्ट, आपका दिल टूटा था और अभी भी आप यू नो जब तक फाइनल क्लोजर नहीं मिलता तो ऑफ कोर्स हम लोग जो होते हैं यू नो उस चीज़ से पूरी तरह से हील नहीं हो पाते। अभी भी आप थोड़ी सी स्टक एनर्जी में हो सकते हैं, तो बेसिकली आपको फाइनल क्लोजर मिलेगा वहाँ से और आपकी लाइफ में आगे मूवमेंट आएगी। और जो कुछ लोगों को की लाइफ में जो पास्ट का उनका लव आएगा, उनके लिए ये है कि वो अभी बहुत जल्दी से आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके ऊपर आँख लगा के रखे हुए हैं, आपको यू नो चेज कर रहे हैं और बहुत जल्दी से आपकी लाइफ में रोशन करना चाहते हैं। और कुछ लोग, जो लोगों के लिए उनका फाइनल क्लोजर मिल जाएगा और उनकी लाइफ में आगे उनके लिए उनका सोलमेट आएगा, जिससे उनकी मैरिज होगी। कुछ लोगों के लिए मैरिज मैनिफेस्ट भी हो रही है, बेसिकली मैजिशियन है, तो ऑफ कोर्स आपको एंजल नंबर 1 दिख रहा होगा, जिससे ये भी मैसेज आपको मैं देना चाहती हूँ कि आपको एंजल्स, आर्कएंजल माइकल स्पेशली उस एंजल नंबर से क्या बोलना चाहते हैं। 1 हो, 11 हो, 111 हो, बेसिकली 11 टोटल 11 हो, कि आप मैजिशियन हो, यू नो, आपके पास पावर है कि आप जो भी सोचोगे वो वैसा हो जाएगा, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन नंबर होता है, ये जो है बहुत पावरफुल नंबर है, मैनिफेस्टेशन नंबर है ये, होता है एंजल नंबर 1। तो मास्टर नंबर भी है, तो ऑफ कोर्स आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आप सोचेंगे पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, आप जो भी चाहते हैं, ठीक है। अगर आप मैरिज चाहते हैं तो मैरिज मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपके लिए विक्ट्री मिल जाएगी। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन मैनिफेस्ट कीजिए। और कुछ लोग जो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन 2 मंथ्स में उनसे दूर रहिए। फालतू का बहुत ड्रामा क्रिएट हो जाएगा एंड आपको वो
बुरे और आपकी इमेज बुरी बना देंगे दूसरों के भी सामने, ठीक है। कुछ लोग जो हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हीलिंग मैनिफेस्ट कीजिए, आपके लिए वो भी हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही। कुछ लोग जो चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चेंज को मैनिफेस्ट कीजिए, चेंज आ रहा है। कुछ लोग जो पेंटिकल्स को, जॉब ऑफर्स को, इमोशनल कप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन को, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को क्लोजर देना चाहते हैं, क्लोजर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी वो मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो या ऑफ कोर्स इसके बिना देखते हैं यहाँ पे क्या है। और तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, द सन है। विर्गो, तो ऑफ कोर्स पेज ऑफ पेंटिकल्स है। आपको कुछ ऑफर आ सकती है, मैंने आपको पहले भी बोला, कुछ मुझे यहाँ पे ये पेंटिकल्स है, तो ऑफ कोर्स मनी के विद रिस्पेक्ट टू ऑफर आ सकती है, जॉब में, करियर में प्रमोशन हो सकती है, या जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उसमें कुछ ऑफर आ सकती है, या कुछ अच्छी शायद आप जॉब कर भी रहे हो लेकिन आपको कुछ जॉब चेंज चाहते हैं, तो आपकी जैसे चेंज का कार्ड आया यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स चेंज जो है वो चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। तो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं अपनी, आपको इमोशनल ऑफर आ सकता है लव के विद रिस्पेक्ट टू क्वीन ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स आप बहुत इन 2 मंथ्स में किसी को बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हैं, चाहे आप बॉय हैं या चाहे आप गर्ल हैं, अट्रैक्टिव भी लगने वाले हैं एंड आप इस पोजीशन में आ जाएंगे क्वीन की, क्वीन ऑफ कप्स। मतलब थोड़े से इमोशनल भी हो सकते हैं, जो किसी को अगर आप क्लोजर दे रहे हैं, हील कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं, तो वो इमोशनल हो सकता है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिल जाता है, तो वो भी इमोशनल आपके लिए हो सकता है। आप थोड़े यहाँ पास का जो भी हीलिंग हो रही है, या आप कुछ पुराना याद करके इमोशनल हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सावधान रहिए, इन 2 मंथ्स में कोई आपको हर्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि लवर ही हो, लवर भी हो सकता है, कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। हर एक अपनी हर एक बात हर एक के साथ शेयर मत कीजिए। जैसे ये कार्ड है इसके साथ, ओके ये तो ऑफ कोर्स कुछ लोग ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको हर्ट हो सकता है, आपकी इमेज बुरी बना सकते हैं। तो ऑफ कोर्स उससे भी बचिए, धोखा है यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए थर्ड ऑफ पार्टी हो सकती है, उनके लव लाइफ में हो सकती है। थर्ड ऑफ पार्टी ज़रूरी नहीं कि गर्ल बॉय हो, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनका खुद का माइंडसेट हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ कप्स, तो आप इस पोजीशन में आ जाएंगे, थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हैं आप, और आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, कुछ लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगना है, क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनल होना, थोड़ा सा आप इन 2 मंथ्स में सेंसिटिव भी हो सकते हैं, मुझे वो सेंसिटिव वर्ड सुना रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर भी वर्क कीजिएगा। इमोशनल जो है, इमोशनल एक लिमिट से ज़्यादा होना वो भी अच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर वर्क कीजिएगा, थोड़ी सी साधना करो, ठीक है। सेंसिटिविटी जो एक लिमिट से ज़्यादा आनी, उसके ऊपर भी वर्क करना ऑफ कोर्स। और क्वीन ऑफ कप्स, सोल सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, ये सब मुझे दिख रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। कुछ लोग अपना हेयर कलर कर सकते हैं इन 2 मंथ्स में, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कुकिंग में इंटरेस्ट ले सकते हैं, ज्वेलरी डालना, ड्रेसिंग सेंस चेंज करना, कैरी करने का तरीका, हेयर कट करना, कुछ फेस के ऊपर वर्क करना, कुछ ना कुछ कर सकते हैं जिससे आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। या आप शायद आप में से बहुत सारे लोग इनर वर्क भी कर रहे हैं, साधना, और आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। तो या कुछ लोग इनर वर्क जो है वो करेंगे, और जिसकी वजह से आपकी जो इनर ब्यूटी है, जो आपने अंदर से सब कुछ डिटॉक्स कर लिया है साधना से, वो आपकी बाहर झलकेगी, आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, आपके सोलमेट को भी स्पेशली, तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, आपको बहुत सारे इमोशनल ऑफर्स आ सकते हैं। ओके, आपके साथ बहुत सारे लोग रहना चाहेंगे, टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, अलाइनमेंट में आना चाहेंगे, ज़रूर नहीं लवर्स ही हो, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो ऑफ कोर्स सन का कार्ड है, तो दैट मीन्स विर्गो के लिए ओवरऑल ये 2 मंथ्स बहुत अच्छे जाएंगे, बहुत शुभ जाएंगे, ठीक है विर्गो। बिकॉज सन का जो कार्ड होता है, मैं यूजुअली बोलती हूँ टैरो में बहुत शुभ कार्ड होता है, तो ऑफ कोर्स आपको सरसों के तेल का उससे मालिश करनी है, सरसों के तेल का सेवन करना किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो आप जैसे सब्जी में डाल के ही करते हैं, आपको वो भी करना चाहिए,
मुझे यहाँ से वो सुनाई दे रहा है जैसे आपको सरसों के तेल को ना, जैसे हर शनिवार को ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरसों के जैसे एक साइड ना जो रोटी होती है, रोटी की एक साइड को अच्छे से पका के दूसरी साइड को पकाना नहीं है, उसके ऊपर तेल लगा के उसको डाल दो, चिड़ियों को डाल दो, ब्लैक डॉग को डाल सकती हो तो थोड़ा सा जैसे शनिवार को तेल चढ़ाओ मंदिर में, या तेल अपने घर के एक कॉर्नर में डाल देना तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा सूर्य को पानी अर्पित करना, पानी चढ़ाना सूर्य नमस्कार, वो सब आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ओके। और ओवरऑल सबसे शुभ कार्ड टैरो में सन का होता है, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, आप जो भी सोचेंगे वैसा हो जाएगा। आपको पॉजिटिव सोचना है, खुश आपके लिए यहाँ पे खुशी, सक्सेस है, मनी है, नेम फेम है, सब कुछ है। अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ न्यूज़ स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ, तो आप इन 2 मंथ्स में कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। कुछ आप अगर आप कुछ काइंड ऑफ जैसे माने सरसों के तेल से आप अपने सिर की बालों की मालिश भी कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बॉडी की मसाज करनी तो अगर कुछ लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे इन 2 मंथ्स में, तो उनको वो मिल जाएगा। टारगेट कुछ बना के उसके ऊपर काम करती हो तो ऑफ कोर्स वो मिल जाएगा। ओवरऑल ये बहुत पॉजिटिव और शुभ कार्ड होता है। जो लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी चांसेस हैं यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स थोड़े से और कार्ड्स मैं देखना चाहूंगी वर्गो के लिए। थैंक यू वेरी मच आर्कएंजल माइकल। 8 of Cups, of course. See guys, इसमें से बताती हूँ मैं आपको। आपकी खाद्स हैं, पहले वाले खाद्स। सी 8 of Swords, सी न्यू बिगिनिंग। तो ऑफ कोर्स बेसिकली न्यू बिगिनिंग और चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है। आगे आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, मूवमेंट मैनिफेस्ट हो रही है। तो ऑफ कोर्स आपको भी आगे बढ़ना है आपको अपने लिए सूर्य उदय ढूंढना है। आपको आपकी डेस्टिनी ये नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। इन सब चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना है लाइफ में, वो सब पुराना भूल के। तो ऑफ कोर्स मूवमेंट, कुछ लोगों के लिए मूवमेंट मैनिफेस्ट हो रही हैं। जो लोग फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में बहुत टाइम से वो वहीं पे फंसे हुए हैं, वहीं पे स्टैग्नेशन पीरियड चल रहा है, कुछ आगे लाइफ में मूव ऑन नहीं हो रहा, तो ऑफ कोर्स इन 2 मंथ्स में मूव ऑन होगा तो या विर्गो। थैंक यू वेरी मच आर्कएंजल माइकल। ये 2 कार्ड्स आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट। सी तो विर्गो बेसिकली कुछ गाइडेंस मैं यहाँ से आपको देना चाहूंगी। 8 of Swords, तो आई थिंक आप कुछ करना चाहते हैं कुछ, लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे यहाँ पे भी है जैसे इन कार्ड्स, ये आपके पुराने कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स में भी है आप कुछ करना चाहते हैं, बट बेसिकली आप ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो वैसी ऊर्जा मुझे मिल रही है बेसिकली, जैसे आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको लग रहा है कि उसे करने के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आप बहुत हेल्पलेस, होपलेस, स्टक्ड फील करें। ये स्टक्ड एनर्जी है, वही एनर्जी है स्टक्ड। सी यहाँ पे वही एनर्जी है स्टक्ड एनर्जी। मुझे यहाँ पे स्टक्ड स्टैग्नेशन पीरियड सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बट ये टाइम बहुत जल्दी आपका टाइम बदलने वाला है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। प्लीज वर्गो चेंज मैनिफेस्ट कीजिए। ओके। 9 of Wands, आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं इस स्टक्ड एनर्जीज की वजह से कि कब से ये सब हो रहा है और अब कब तक और चलेगा, मैं थक चुका हूँ। अलॉन एग्जॉस्टेड कि यार वहीं पे सब कुछ रुका हुआ है, बट गॉड की जजमेंट हो रही है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन आपके साथ हैं। तो ऑफकोर्स आपका टाइम चेंज होने वाला है। गॉड की जजमेंट हो रही है, तो ऑफकोर्स इसके लिए मैं आपको एक चीज़ गाइडेंस जो दूंगी वो मैं ये देना चाहूँगी बेसिकली वर्गो, कि अगर अब जैसे गॉड की जजमेंट हो रही है तो ऑफकोर्स आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, चेंज मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। तो उससे बेसिकली क्या होगा कि आपका जो स्टैग्नेशन पीरियड है ये बहुत जल्दी से ख़त्म होगा। ये प्रोसेस बहुत स्पीड अप होगा, रैपिडली ये
ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी से। तो ऑफ कोर्स विर्गो एक खाल आ चुका है आपके लिए। ओ सी, कितनी बार स्पिरिट एक ही मैसेज दे रही है, द हैंगमैन। आप स्टक्ड फील कर रहे हैं बेसिकली, बट सी 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स विर्गो 9 ऑफ कप्स, यू नो सी आपकी जो भी आप इन 2 मंथ्स में दोबारा से मैं वही बोलूँगी, दोबारा वही मैसेजेस मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर जब मैसेजेस रिपीट होते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इसके ऊपर वर्क करना है ना, लाइटली नहीं लेना है। ये नहीं कि लेक्चर की तरह सुन के ले लिया और बस बात खत्म है, वर्क करना है। इन 2 मंथ्स में आप जो भी आपके ड्रीम्स डिज़ायर्स हैं उनके लिए वर्क करना स्टार्ट कीजिए, हार्ड वर्क, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपके ड्रीम्स डिज़ायर्स जो भी हैं आप चाहते हैं आपको ये मिले, वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो या विर्गो मैं कुछ और कार्ड्स देखना चाहूँगी विर्गो के लिए। ये है आपका कार्ड। विर्गो तो क्या है पहला मैसेज आपके लिए? चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ और सिचुएशन। ऑफ कोर्स विर्गो बेसिकली आपको जो बार बार जो स्टैग्नेशन के बारे में, जो टेंशन डिप्रेशन के बारे में, जो स्टक एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं, उसे सोच के आप और स्टक एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो। बेसिकली आपको जो भी आपकी परेशानी प्रॉब्लम्स है उनकी तरफ नहीं देखना है, आप जो लाइफ और की लाइटर साइड की तरफ देखिए, सिचुएशन की लाइटर साइड की तरफ देखिए, आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए, यू नो। तो या विर्गो आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड। ऑफ कोर्स आप चेंज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सी यहाँ पे गॉड की जजमेंट भी थी और सी यहाँ पे वही मैसेज आ रहा है। सी रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन। तो ऑफ कोर्स अगर आप दूसरों को जज कर रहे हैं कि ये वैसा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, माफ़ कर दो, ये जजमेंट को छोड़ो। और अगर आप खुद को जज कर रहे हैं, आप लव की लाइट की तरफ ध्यान दो, थोड़ी सी साधना करो। अगर आप खुद को जज कर रहे हैं, यू नो, तो उससे भी कि मैं आप किसी को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, अपने को किसी से कम आंक रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो मत करो। सी ये मैंने आपको टैरो कार्ड से पहले ही बोल दिया था कि आप सेंसिटिव बन रहे हैं, यू नो, रिलेशनशिप्स की बात हो, इन्वायरमेंट की, सिचुएशन की, केमिकल्स की, तो वही मैसेज है। तो या आप जो अगर आप अपने को जज कर रहे हो तो उसे जज करना छोड़ो, इसको अफर्मेशन की तरह यूज़ करो। आप कर सकते हैं जो भी आप अपने माइंड में सेट करेंगे और कर सकते हैं आप वो अचीव, आप किसी कम नहीं है, यू नो विर्गो। सी सो द यूनिवर्स इज होल्डिंग ऑफ एंड फॉर द गुड रीजन। अगर कुछ टाइम स्टैग्नेशन पीरियड आया भी है आपकी लाइफ में तो वो अच्छे के लिए है, वो गुड रीजन के लिए आया है, यू नो। तो ऑफ कोर्स you can't always expect the truth from the others but you can expect it from yourself. Be honest with yourself. Of course आप दूसरों से honesty expect नहीं कर सकते हर बार, you know, but आप अपने आप से तो कर सकते हैं, अपने आप के साथ, you know, आप honest रहिए, you know, prepare yourself for upcoming abundance। तो या आने वाली अबंडेंस के लिए मैंने बोला आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी, उसके लिए आप अपने को तैयार करके रखिए। आप जो स्टैग्नेशन पीरियड टाइम है ये बेसिकली अभी जाने वाला है लाइफ में से, ओके। तो या यही थे वर्गो के लिए मैसेजेस इन कार्ड से। नेक्स्ट मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स देखूंगी ओशो ज़ेन डेक से, क्या मैसेजेस हैं वर्गो के लिए। तो या वर्गो सी बॉटम ऑफ द डेक जो मैंने पकड़ा, ये तो चेंज आ रहा है, मैंने आपको पहले बोला आपके लिए चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है, यू नो। वर्गो क्या है वर्गो के लिए? प्लीज़ आर्कएंजल माइकल मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे वर्गो व्यूअर्स के लिए क्या है। सो ऑफ कोर्स मैच्योरिटी, आई थिंक मैच्योरिटी, तो ऑफ कोर्स आप बचपने में जी रहे हैं बेसिकली,
आपको उस बचपने से बाहर आना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों, मेरे साथ क्यों हो रहा है, उसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, सबकी लाइफ टफ होती है। आपको मैच्योर होना है, मैच्योर इनफ, और उस मैच्योरिटी से आपको उन चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। ओके, तो आपको थोड़ा सा मैच्योर होना और वो बचपन और वो फालतू की निराशा छोड़िए। पहले भी आपको कार्ड्स में से बोला कि जो भी हो रहा है ये अच्छे के लिए, और अगर आपको यूनिवर्स ने होल्ड बैक किया है तो वो अच्छे के लिए किया है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग्स रोल प्ले करी हैं, और अभी आप वो फालतूगिरी करनी छोड़ दो, बिकॉज अभी आपकी लाइफ में जो है वो चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है, चेंज आ रहा है। अभी तो आपको खुश हो जाओ, खुश हो, ठीक है, ठीक है। नहीं, सी किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, अबंडेंस है, तो ऑफकोर्स आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आ रही है। तो या दिस इज वेरी गुड थिंग, तो या मैंने बोला आपके लिए पहले, आपके लिए अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। ऐसे यहाँ पे सन भी है, मून भी है, रेनबो भी है। रेनबो भी आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। रेबेल, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा जो अपना पैटर्न है चीज़ों को लेने का, भेड़ चाल में जो चलना है उसको छोड़ के भेड़ चाल से निकलो। सोचने का तरीका चेंज करो, भेड़ चाल से निकलो, उससे आप बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हो, भेड़ चाल के पैटर्न्स, तो उससे आप अपने आप को निकालो, रिलीफ करो उससे। तो या एग्जॉस्शन, सी ये दोबारा से वही एनर्जी आई है कि मैं अभी थक चुका हूँ। कहाँ पे गया वो कार्ड, होल्ड ऑन गाइस, ये रहा, मैं अभी थक चुका हूँ इस सब से। तो वो इस नेगेटिविटी में नहीं जाना है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी आप सारी की सारी ड्रेन कर लो, इस नेगेटिविटी में नहीं जाना है। 9 ऑफ फायर है, या ऑफ कोर्स आप अपने माइंड के साथ हारमनी में आए। आप डॉल्फिन्स की फोटो घर पे लगा सकते हैं, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। साधना कीजिए थोड़ी सी, स्पेशली क्राउन चक्रा, स्पेशली आई चक्रा और हार्ट चक्रा की। प्लेफुलनेस, पहले ही ये खाच में आ चुका है, थोड़ा सा लाइट हो जाओ, लाइटर साइड की तरफ देखो, हल्की साइड की तरफ जिंदगी की देखो। मुसीबतें हर एक इंसान के मुसीबतें हर एक इंसान को आती हैं। बेसिकली आपको उस मुसीबतों को नहीं देखना है, वरना आप सारी उम्र ही रोते रहते जाओगे। हर एक इंसान की लाइफ में मुसीबतें आती हैं, आपको जिंदगी की लाइटर साइड की तरफ देखना है। तो ऑफ कोर्स विर्गो, थैंक यू वेरी मच आर्कएंजल माइकल। ऑफ कोर्स मैंने क्लिंगिंग टू द पास्ट है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट, कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो बेसिकली पास्ट जो की मेमोरीज जो हैं उनके साथ स्टक हुए पड़े हैं, पास्ट की बातें को सोच सोच के हर्ट हो रहे हैं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप हीलिंग साधना भी कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स विर्गो, द ड्रीमर, आप में से बॉटम ऑफ द डेक में से है 6 ऑफ वाटर, द ड्रीमर। आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। बेसिकली अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर इन 2 मंथ्स में आप एक्शन लेंगे, काम करेंगे, आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। तो या विर्गो, अभी लास्ट में हम एनर्जी ऑरिकल्स देखेंगे आपके लिए। आर्कएंजल माइकल, यूनिकॉर्न्स, होली स्पिरिट्स, एंजल्स, ये मैं कार्ड ले लेती हूँ। विक्ट्री का कार्ड है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। और क्या मैसेजेस हैं विर्गो के लिए, विर्गो के लिए और क्या मैसेजेस हैं? आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, यूनिकॉर्न्स, एंजल, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बोला, 4 ऑफ वैंड से वही मैसेज रिपीट हुआ है कि आपको इन 2 मंथ्स में विक्ट्री मिलेगी। तो ऑफ कोर्स तो ऑफ कोर्स नंबर 7 कम्युनिटी।
ये दोबारा से वही मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, आपको विक्ट्री मिलेगी, एंड थोड़ा सा आपको लाइट होना चाहिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए लाइफ की, लाइट साइड की तरफ फोकस कीजिए, थोड़ा सा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ कहीं पे घूमिए जाइए, कहीं पे एंजॉय कीजिए लाइफ को, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, लाइफ को लाइटली लीजिए। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, लाइट की एनर्जी है, लाइफ की लाइटर साइड की तरफ देखिए। तो ऑफ कोर्स मैसेजेस फिर से स्पिरिट्स आपके लिए रिपीट कर रहे हैं, तो इनके ऊपर प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सी, मैंने आपको पहले बोला आपके लिए रेनबो लकी है, दोबारा से वही है 4, हैप्पी फैमिली, तो या जो लोग मैंने बोला है मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी हो रही है, तो या तो ऑफ कोर्स केयरिंग कनेक्शन नंबर 14, तो मैंने आपको पहले बोला आपके लिए बेसिकली केयरिंग कनेक्शन, आपके जो हैं सोलमेट हैं वो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए उनके एक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनको क्लोजर देके आगे मूव करना है, मूवमेंट है आपके लिए, चेंज है, और उनके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे वो उनके लिए सोलमेट होंगे। उनकी लाइफ में उनके सोलमेट आने वाले हैं विद 4 ऑफ वैंड, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। फिर दोबारा से 9 वही ऊर्जा है, यहाँ से फिर से दिल तोड़ना, बट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, दिल तोड़ना, तो ऑफ कोर्स कोई आपको इन 2 मंथ्स में हर्ट कर सकता है, सावधान रहिए, हर एक के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ इन 2 मंथ्स में जो लोग हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए हीलिंग मैनिफेस्ट भी हो रही है, साधना कर रहे हैं, यस, उनके ऊपर कुछ ना कुछ साधना करने का प्रभाव पड़ रहा है, ये जो टूटा हुआ है दिल है इसको अभी सिया जा रहा है, ये जुड़ रहा है वापस से। तो ऑफ कोर्स हीलिंग हो रही है। आपको हार्ट चाक्रा की मेडिटेशन पर्टिकुलरली करनी चाहिए, जो हमारा हार्ट चाक्रा है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन साधना कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? आर्कएंजल माइकल प्लीज मुझे गाइड कीजिए विर्गो के लिए। ऑफ कोर्स एंजल ऑफ बैलेंस, तो ऑफ कोर्स आपको आपकी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा ही टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस ले रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, लाइफ की बैड साइड को देख रहे हैं, एविल साइड को देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको लाइफ की लाइटर साइड को भी देखना चाहिए। आपको थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, लाइफ में बैलेंस की कमी है, तो ऑफ कोर्स आपको बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए आप लॉ कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में कि प्लीज़ मेरी लाइफ में एंजल ऑफ बैलेंस इंटरवीन करें और प्लीज़ मेरी लाइफ की सिचुएशंस को फिक्स करें, ऑफ कोर्स। तो नेक्स्ट क्या है आपके लिए? एनर्जी ऑरेकल से नेक्स्ट क्या है आपके लिए? वर्गो के लिए नेक्स्ट क्या है? मैं एक कार्ड पिक करना चाहूँगी। 2 कार्ड्स आ चुके हैं, ऑफ कोर्स कॉर्नकोपिया एंड डोर ऑफ रोमांस। ऑफ कोर्स मैंने बोला आपकी लाइफ में न्यू साइकिल्स बिगिन होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए डोर खुल रहा है, डोर ओपन हो रहा है, तो रोमांटिक साइकिल्स बिगिन होने वाले हैं। ये जो आपकी लाइफ में लव आएगा, तो ऑफ कोर्स ये आपको बेसिकली आपको हर्ट नहीं करेगा, ये आपके सोलमेट होंगे, ये ट्रू रोमांटिक पार्टनर होंगे। कुछ लोगों की लाइफ में रोमांस बढ़ सकता है, उनके पार्टनर के साथ उनका बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है। देखिए ये दिल पिंजरे में है, तो ऑफ कोर्स वो आपको ट्रू लव करते हैं। जो पार्टनर आपकी लाइफ में फ्यूचर में आएंगे वो आपको ट्रू लव करेंगे। आपको एंजल नंबर 3 भी दिख सकता है, 333 हो, 33 हो, तो ऑफ कोर्स डोर ऑफ रोमांस है। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। कुछ लोगों की उनके पार्टनर के साथ मैरिज हो सकती है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है। जो लोग फ्रेंड्स हैं वो लवर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। लवर्स जो हैं वो एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं। आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट ऑफर आ सकती है, कॉर्नकोपिया, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपके लिए लॉट ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी है। यहाँ पे कॉर्नकोपिया मैं आपको एक गाइड करना चाहती हूँ हेल्थ के विद रिस्पेक्ट टू, कि आपको बेसिकली इन 2 मंथ्स में जैसे माने बाहर का नहीं खाना है, वरना आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। इन 2 मंथ्स में बेसिकली आपको जो घर का खाना है, जो ऑर्गेनिक खाना है, जो फल फ्रूट है, उनका जो घर का खाना है उसका सेवन करना है। और साथ ही आपको उस खाने के लिए, उस एक करने वाले के लिए ग्रेटिट्यूड भी शो करना है भगवान को, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यह ऑफकोर्स यहाँ पे पॉजिटिव लाइट है, येलो लाइट, ये बहुत शुभ लाइट होती है। यहाँ पे बटरफ्लाई है, तो ऑफकोर्स ये 2 मंथ्स आपके हैं डियर, ये 2 मंथ्स आपके हैं। इन 2 मंथ्स में बेसिकली आप जो
कोकून है, जो लार्वा है, उससे आप बटरफ्लाई में इन 2 मंथ्स के लास्ट तक जाते जाते आपके बटरफ्लाई बन जाएंगे, उस लार्वे स्टेज से वो जो स्टेज है उससे आप बटरफ्लाई बन जाएंगे, तो ऑफ कोर्स हो सकता है आपको इन 2 मंथ में बहुत बटरफ्लाईज भी दिखें। तो या रेनबो भी आपको काफ़ी दिख सकते हैं, रेनबो आपके लिए शुभ है, रेनबो भी आपके लिए यही संकेत ला रहे हैं कि देयर इज़ अ रेनबो बिलो द क्लाउड्स। अब आपकी लाइफ में सवेरा आने वाला है, अब आपकी लाइफ में मुसीबतें जो हैं ख़त्म होने वाली हैं, और ये 2 मंथ्स आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे विर्गो। तो विर्गो के लिए और क्या है, एक कार्ड आ चुका है। ऑफ कोर्स यू गाइस, आपको एंजल नंबर 2 2222 दिख सकता है, येन। तो ऑफ कोर्स गाइस, आपके बेसिकली आपके सोलमेट जो हैं आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या हो सकता है कुछ लोग सोलमेट जरूर नहीं है कि लवर ही हो, आपका कुछ फैमिली की फैमिली मेंबर हो सकते हैं लेकिन आपको शायद अब रिकॉग्नाइज हो कि वो आपकी सोलमेट है। कुछ लोगों की सोल जर्नी जो बिगन हो रही है, स्पिरिचुअल जर्नी एनलाइटमेंट के पाथ की तरफ बिगन होगी या हो रही है, तो यिन एंड यांग की ऊर्जा है। कुछ लोग अपनी सोल फैमिली से मिल सकते हैं, उनको अपने अंदर अपनी सोल अपनी सोल को मिलना, अपने आप को पहचान लेना, तो वो भी एनलाइटमेंट की साधना की ऊर्जा है। कुछ लोग अपनी सोल फैमिली से मिल सकते हैं, उनकी सोल फैमिली में उनके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, लवर हो सकता है, कुछ लोग अपने सोल में ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। तो ऑफ कोर्स गाइस, ये मुझे यहाँ से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते होंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसे रात के बाद दिन आ रहा है, रात के बाद अब दिन आ रहा है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है। लक, अब लक है जो वो आपकी साइड पे आ रहा है, लक इज ऑन योर साइड। किस्मत जो है आपकी बदलने वाली है, कह लीजिए किस्मत आपकी खुलने वाली है। तो ऑफ कोर्स विर्गो, ये 2 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे कोई भी काम को शुरुआत करने के लिए और किसी भी पुराने काम को अंत करने के लिए, आगे लाइफ में मूव करने के लिए। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, गॉडेस ऑफ द मून, ऑल टाइड अप, ऑल टाइड अप। तो ऑफ कोर्स आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बधा हुआ है, जैसे आप बधे हुए हैं, आपको किसने पकड़ के रख लिया हो। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की मुझे एनर्जी दिख रही है, 8 ऑफ क्लाउड्स की, जैसे आप हेल्पलेस होपलेस फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस, ये बहुत अच्छा आपके लिए सब कुछ कार्ड्स आ रहे हैं। आप इस नेगेटिविटी की ऊर्जा में मत जाओ प्लीज़, इससे निकलना है बाहर तो साधना करो। गॉडेस ऑफ द मून, तो ऑफ कोर्स आपके मूड स्विंग्स काफ़ी हो सकते हैं इन 2 मंथ्स में, आप थोड़े इमोशनल भी रह सकते हैं। तो जैसे मून है, डिसेप्शन का भी होता है, तो मैंने आपको पहले ही बोला आपको कुछ लोगों से संभल के रहने की ज़रूरत है। आपको किसी ना किसी धोखा मिल सकता है, चाहे वो बिजनेस है, करियर में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, रिलेटिव्स में हो सकता है, किसी लवर हो सकता है। आपने किसी ने कुछ आपने आस लगाई हो कि मुझे पैसे उधारे दे दो, या मुझे मेरा ये काम कर दो, मेरी ये हेल्प कर दो, तो वो उसमें आपको ना भी सुनने को मिल सकती है। प्लीज़ आप इंडिपेंडेंट होके रहिए। यहाँ पे किसी के ऊपर अगर आप किसी तरह की डिपेंडेंसी रख रहे हैं तो उसमें आपको निराशा मिल सकती है। तो ऑफ कोर्स जैसे कोई बात किसी ने आपसे छुपाई हुई तो वो आपके सामने आ सकती है। तो ये कार्ड क्या है, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो दोबारा से ये कार्ड आया है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको आई चक्रा के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो ऑफ कोर्स आई चक्रा के ऊपर की साधना कीजिए। और एक और कार्ड निकल के आया है, गिर गया, एक्शन। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी बोला है आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको गाइस एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं, बहुत कुछ सोचना, बहुत कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब ओवर बट आप कर नहीं पा रहे हैं। बेसिकली आप ओवर थिंक ही कर रहे हैं। पेशेंस, ये जो ऊर्जा मेरे लिए हो जाती है, ये एंजल की, ये आर्कएंजल माइकल की है। तो ऑफ कोर्स, और बॉटम ऑफ द डेक में से भी आर्कएंजल माइकल का ही कार्ड आया है। तो ऑफ कोर्स बेसिकली यहाँ से क्या बोला जा रहा है आपको कि माने थोड़ा सा भी आप सब्र रखो। अभी आप जैसे है एक इंसान होता है कि अभी बस मेरी बस हो चुकी है, लेकिन अभी मैं आपको यही गाइड करूँगी कि अगर आप अब मेरी बस हो चुकी है। मुझे 11 भी दिखा है, आर्कएंजल माइकल का ही नंबर। अगर आपकी है कि मेरी बस बहुत बस हो चुकी है, तो प्लीज़ उस बस को अभी चेंज करो, उस बस को थोड़ा आगे लेके जाओ। अभी वो बस मत करो और उसको चेंज करो सोचने का तरीका। सोचो अब आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो चुका है। बिकॉज
सी यहाँ पे चेंज होने ही वाला है। और जो ये आपको इससे आर्केंशियल माइकल ये भी बोलना चाहते हैं, जो पास्ट में हुआ था बेसिकली, या जो आपके साथ हुआ अभी भी स्टैग्नेशन पीरियड, ये आपके लिए अच्छे के लिए है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करी है और डिवाइन को ज़्यादा बेटर पता है हमारे लिए क्या अच्छा है हमारे लिए क्या नहीं। फर्स्ट चक्रा आर्केंजल माइकल, तो ऑफकोर्स आपको अपनी रूट चक्रा के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना, रूट चक्रा आपका बेस नहीं स्ट्रॉन्ग है, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए रूट चक्रा जो मूल चक्रा है, इसके ऊपर मूल आधार है, इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आर्केंजल माइकल आपके साथ है। प्लीज़ आप आर्केंजल माइकल की प्रेयर भी कीजिए, अलाउ कीजिए आप अपनी लाइफ में। आप ऐसा अफर्मेशन बोल सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में अलाउ करता हूँ कि आर्केंजल माइकल मेरी लाइफ में आके मेरी लाइफ में इंटरवीन करे, मेरी लाइफ की सभी सिचुएशंस को फिक्स करे, मुझे पावर एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे और मुझे सही रास्ता जो है वो दिखाएं। तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी ऊर्जा है आपके लिए। मैं 2 और कार्ड्स लेना चाहूँगी और उसके बाद मैं रीडिंग को ख़त्म कर दूंगी। तो ऑफकोर्स डॉट टू वैल्यू मैंने पहले ही बोला आपके लिए कि जो अगर पैसे के विद रिस्पेक्ट टू भी हर एक तरीके से जो चेंज है आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे वो रोमांस है, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक साइकिल्स हैं, कुछ लोगों के लिए मनी मैनिफेस्ट हो रहा है, मनी के डोर्स खुल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए फॉरेन है, कुछ लोगों के लिए मूवमेंट हो रही है, करियर में चेंज आ रहे हैं, जॉब में प्रमोशन आ रही है। तो ऑफकोर्स देखिए बॉटम ऑफ द डेक से तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो बिगिन हो रही है। सी बॉटम ऑफ द डेक से डोर टू द पर्सनल हीलिंग एंड रोमांस। तो ऑफकोर्स आपकी जो लोग हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए हीलिंग भी मैनिफेस्ट हो रही है, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट हो रही है, सन। तो ऑफकोर्स ये कार्ड पहले भी आ चुका है। सी अबंडेंस, तो ऑफकोर्स आपकी लाइफ में अबंडेंस जो हम आ रही है। तो सी वही मैसेजेस हैं यहाँ से भी, कुछ नया नहीं है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ दूसरे कार्ड से। एंड द लास्ट अटैचमेंट्स, ऑफकोर्स जो आपकी लाइक पास्ट सिचुएशंस के साथ, पास्ट पर्सन्स जो टॉक्सिक थे, जो चले गए हैं, जो टॉक्सिक रिलेशन से, कोडिपेंडेंट से, उनके साथ आपकी जो भी अटैचमेंट्स है, इट्स अ टाइम अभी कि आप उनको अपने बॉडी से उतारिए, उनको भी रिमूव कर दो और इनको भी फेंक दो। अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मूवमेंट को मैनिफेस्ट कर लो, उस चेंज को ले लो। अब वो चेंज आपके दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन अभी आपको यहाँ से वो सब कुछ बैगेज पीछे छोड़ के यहाँ तक खुद आगे आना है। इट्स अप टू यू। सी बॉटम ऑफ द डेक से क्या है, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। तो ऑफकोर्स मैंने आपको पहले बोला साधना करो भाई, साधना कर लो। यहाँ से क्या है, एप्रिसिएशन। आपको इन 2 मंथ में आप जो भी वर्क करोगे आपको उसमें एप्रिसिएशन मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक से टेम्पल पाथ, थोड़ी सी आप प्रेयर भी करो, थोड़ा सा प्रेयर करो, थोड़ा सा आप अपनी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं जहाँ पे भी आप जाते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो ऑफकोर्स आपके ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सी द थिंकिंग वुमन, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आपको ये करना छोड़ के भी आपको एक्शन लेना है। सी दोबारा यहाँ से बटरफ्लाई है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो या आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ये भी आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा हो जाती है, स्ट्रेंथ की एंजल हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ से बटरफ्लाई है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी बेसिकली, अगर आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती हैं, चाहे वो कहीं कॉपी पे, चाहे वो कैसे भी करके दिखती हैं, सपने में दिखती हैं, सामने दिखती हैं आपके, तो इससे बटरफ्लाई से भी आपको आपकी कुछ लोगों के जो एनिमल स्पिरिट गाइड हैं वो बटरफ्लाइज भी हो सकते हैं। और उससे आपको यही मैसेज मिल रहा है कि ना आपका भी टाइम है यहाँ से कुकून से बटरफ्लाई बनने का, शाइन करने का, इतने अच्छे से पंख निकालने का, उड़ने का। तो ऑफकोर्स ये आपके ऊपर ही है। उसके लिए आपको ये अपनी जर्नी जो है, ये मूवमेंट को लेना है, इसके ऊपर वर्क करना है, इस मूवमेंट को ले लेना है, इस मूवमेंट के ऊपर वर्क करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। मूवमेंट मैनिफेस्ट कीजिए, चेंज की तरफ बढ़िए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये मौका बार बार नहीं आता होता। तो ऑफकोर्स इस मौके का फ़ायदा उठाइए, आपकी विक्ट्री है, ये 2 मंथ्स में आपकी विक्ट्री है। तो यही थी वर्गो के लिए रीडिंग। तो जिनके साथ मेरी वीडियो रेजोनेट की है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो, उनके तक भी उनके रिस्पेक्टिव मैसेजेस पहुंच सके, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो अब विर्गो मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी जो कि होगी जून जुलाई की, 2 मंथ्स की। तो नाउ अलविदा कहने का टाइम आ चुका है Virgo. Bye bye. And thank you so much for watching my video.